તીતસનું પત્ર એમાં અધ્યાય 2 વચન 11 થી मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी में समझाना चाहता हूँ. I want to preach today the word of God in Hindi and English. Joshua will come to translate me. Okay. Yeah. तीतसનું पत्र तीतुस का पत्री दूसरा अध्याय वचन 11 से 12 तक का वचन में लिखा है. Titus chapter 2 verse 11 to 13 says, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह ओके क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो जब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. ओके. प्रभु से हमको अनुग्रह मिला है. We have got the righteousness from God, grace of God. हालेलुया. प्रभु का अनुग्रह हमको मिला है. We have the grace of God. वो अनुग्रह हमको सिखाता है, चेतावनी देता है. That grace teaches us how to live. ये क्या करता है? हमको ऐसा सलाह देता है. The grace trains us for अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरना चाहिए. For ungodliness and from the world passions we should live self-controlled. पर धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए, but for live upright and godly, जो हमारे लिए धन्य आशा है, which we have that holy faith, अर्थात जो अपने परमेश्वर, महान परमेश्वर, our God, the great God Jesus Christ, और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होना है, and for the glory of our Savior Jesus Christ, उसकी बाट जोने के लिए हमको शिक्षा देता है. for waiting for God we get that training and renouncance. हालेलुया. Hallelujah. तो क्या करना है? ये संसार में हमारे लिए विश्वास जीवन प्रभु यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं? For that, why should we have to believe in this world? क्यों मसीह का लोग ये सारे दुखों को वो सहन करते हैं? Why the believer of God has to suffer? क्यों मसीह का लोग ही वो पवित्र जीवन जीना चाहिए? Why should only the believer of God should live a holy life? दूसरा लोग जो करते हैं वो मौज शौक में, हम नहीं करते. क्यों? The other people are enjoying their life. Why we are not? हम किसकी ओर आगे बढ़ते हैं? Towards what we are going further. और क्या हमको मिलने वाला है? And what we are going to get. यही है ये संदेश का मतलब. This is the meaning of this message today evening. वो अनुग्रह हमको ऐसा चेतावनी देता है. That grace trains us for
कि अभक्ति को और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना चाहिए। training us to renounce ungodliness and worldly passions. हालेलुया। Hallelujah. अभक्ति को छोड़ना, सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना चाहिए। We should leave the ungodliness and the worldly passions. हालेलुया। Hallelujah. वो जो सांसारिक अभिलाषा और अभक्ति हमारा जीवन में परमेश्वर के लिए क्या है, फल बिना कर देता है। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी फल देने वाला नहीं है। अभक्ति जीवन जीने से और सांसारिक अभिलाषाओं से जीवन जिएंगे तो That ungodliness and worldly passions makes us completely useless for God. लूक रचित सुसमाचार 21वां अध्याय वचन 34 से 35 तक का वचन में लिखा है। Gospel of Luke chapter 21 verse 34 to 35 says, उसमें लिखा है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि हमारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। It is written that, but watch yourselves lest your hearts be weighed down, your disputations and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap, for it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. सावधान रहना चाहिए। We should be विश्वासी, we should be aware. We should be alert. Watch ourselves. We must watch ourselves. हालेलुया। क्योंकि हमारा मन वो सुस्त हो जाएगा, lest our hearts will be weighed कि जो ये संसारिक अभिलाषाओं के कारण because of this worldly passions और जो जे क्या होता है, जीवन की चिंताओं से हमारा मन सुस्त हो जाता है। from the desperation, drunkenness and cares of this life. हालेलुया। Hallelujah. तो ये जो कुछ गंदी बातें ये संसार का लोग करते हैं, उनका जैसा हमारा भी नहीं होना चाहिए। The vulgar things what the people of the humanity does, we should not do like that. कुछ फर्क होना चाहिए। We should have some difference. हम विश्वासी हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। We are the believers and they are not believer. वो लोग ये वचन को नहीं जानते हैं, इसीलिए करते हैं। They don't know what the verse is saying and what the Bible is saying. That's why they are doing it. वो लोग ये वचन के विषय में सुनता तो है तो भी वो विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो करता ही रहता है। They hear about the Bible words and everything, but they do not believe in it. That's why they are continuously doing their same work. परंतु हम क्या करते हैं, वो वचन को विश्वास करते हैं, वो सुनते हैं और विश्वास करते हैं, इसीलिए हम उन लोगों से अलग होते जीवन जीते हैं। But we believe to what we listen and we follow the word of God. That's Hey. why we are different from them. अलग का मतलब क्या है? अलग का मतलब ऐसा नहीं है, जीवन तो सब साथ मिलके ही जीते हैं। What means different? That doesn't mean that we are living a different life. We are everyone are living a same life. अब परंतु हम क्या करते हैं, जो अन्याय दूसरे लोग करते हैं वो हम नहीं करते हैं। But we do not do what the other people does, what the sins they are doing, we are not doing that. जो संसार का चिंताओं से बाहर का लोग जीवन जीते हैं, ऐसा हमारा जीवन में चिंता नहीं होते हैं। Like the people who are working in the sadness of their life, we are not living in that sadness. अचानक परमेश्वर आ जाएगा, Suddenly God will come. ये ऐसा हो जाएगा, उसमें पढ़ने के लिए फंदे के रूप में पढ़ने के लिए हो जाएगा। And it will become like a suddenly like a trap. हमको छुड़ाने वाला यीशु मसीह आएगा, Our forgiver and our redeemer God will come. किसी भी काम करके
परमेश्वर यीशु के साथ हम जाना ही चाहिए। But with whatever we do, we should compulsory go to God. नहीं है तो फंदे के रूप में उस दिन आपत्ति विपत्ति आएगा, तब जो विश्वासी भी लग जाएगा। Otherwise, that day will come like a trap, and we will be destroyed. Believers also will be trapped. मैथ्यू मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय वचन 22 में लिखा है, Matthew chapter 13 verse 22 says, जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। As for what was sown among thorns, this is one who hears the word, but the cares of the word and deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. ये भी 4 प्रकार का विश्वासी है जीवन में। There are 4 types of believers in life. जो लोग जो रास्ते पर, जो मार्ग पर वो उनको बोया गया है, जो बीज गया है, वैसे ही कुछ लोग यही रविवार के लिए विश्वास करेगा और आगे नहीं पड़ेगा। उनका दिल में जो ईश्वर का वचन बोया है, अभी ये वीडियो देखेगा उनका अंदर विश्वास आएगा, परंतु दूसरा कुछ वीडियो देखेगा ये विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि इनका विश्वास ऐसा है, इनका दिल जो रास्ते पर बोया हुआ बीज का समान उनका दिल होता है। Like the seed which are thrown among the roadside and in the path which they do not grow, likewise the people, they believe for some moments, for some Sundays. If they see anything motivational about God, they believe, but they get easily directed towards something other. रॉकी प्लेस, जो रॉकी, जो चट्टान पर, चट्टान जो क्या है, पत्थर का ऊपर जो बोया गया है, थोड़ा ही माटी है, पत्थर वाली जमीन है, पत्थर का जमीन है, उसमें बोया गया वैसा ही कुछ विश्वासी है। वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो विश्वास करेगा, फिर कुछ तकलीफ आ जाएगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। Like the seeds which are sown among the rocks and the rocky soil, likewise the people will believe for some 6 months or 1 year, but they do not, if they get any problems in their life, they stop believing. परंतु यहाँ एक विश्वासी है, इनको पहचान के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। But here is a believer, to showcase them that is very hard. दिखाता है हरी हरी, परंतु इनका जीवन से परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ भी नहीं फल मिलता। He looks, seems to be like fruitful, but the fruits, they are not any worth for God. वहां क्या होता है, उनका अंदर जो वचन को वो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबा जाता है, वो फल नहीं लाता परमेश्वर के। As for the who hears the word, but cares for the world, and deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. वो जो उनका जो संसार की चिंता है, therefore sorrow for the world, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। they are not carrying burden for God. और जो जीवन की धन का उनका अंदर धोखा है, they have deceitfulness of riches. वो क्या है, पूछेंगे क्या, क्यों ये काम में आप मदद नहीं किया? They will ask them, झूठ बोलेगा। they will ask him, why you are not helping in this work? ये बोलेगा पैसा नहीं है। He will say that I have no money. पैसा नहीं है, ऐसा झूठ बोलता है। He says lies about that I have no money. पैसा से कुछ भी काम नहीं होता। For with money that doesn't do going any work. परमेश्वर के लिए, for God. परंतु आप परमेश्वर के लिए क्या किया है?
But what you have done for the God, आपका जो काम से परमेश्वर का राज्य में क्या हुआ, by your work, what fruit and what goodness happened to the kingdom of वो God? कैसा सेवकाई आपने किया है, What type of ministry you have done for God? वो ही आपको परमेश्वर का राज्य में वो क्या है इनाम का कारण हो जाएगा। That's going to bring the reward of your work in heaven. ये क्या करता है, इनको इसीलिए वचन बोने के लिए आया। That's why he came to sow the word. ये परमेश्वर के लिए कुछ ये फल देना चाहिए। He should give some fruit for God. 30 गना 30%, 30 फोल्ड 30 fold, 60 गना 70 folds, और 100%, 100 गुना and 100 fold. वो फल देना चाहिए। It should give fruit. परंतु जो झाड़ियों का अंदर जो बोया गया है उसमें कुछ भी फल नहीं आता। But the tree and the plant which is sown there, that has no fruits in them. वो अपने के लिए जीवन जीता है, It is living for its own life. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका जीवन नहीं है। Their life is not according to the word of God. लूक रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 41 से 42 तक का वचन में लिखा है, Luke chapter 10 verse 41 to 42 says, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता 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 है मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken from her. ये भोजन बनाने का काम की बातें परमेश्वर नहीं करते हैं। God is not talking about the preparation of food. हम सारे लोग काम मेहनत करना चाहिए। We all should do the work and हाँ, effort. काम करने के लिए ही कुछ लोग यहाँ आया है, Some people come for here for only doing work. परंतु प्रॉब्लम क्या है, But the problem is, काम में ही दिन बिताते जाते परमेश्वर का सम्मुख में नहीं आते हैं। they're running out their days for doing work, but they are not coming to the presence of God. ये इतना महीना हो जाता है तो भी ईश्वर का सन्निधि में नहीं आते हैं। Months have passed away, then also they are not coming to the presence of God. उसमें कुछ प्रॉब्लम है। There is some problem in it. प्रभु यीशु इनका घर में आया है। God has come into their house. हाँ, प्रभु यीशु को खिलाना Yes, you should feed Jesus Christ. और उनका साथ आए हुए शिष्यों को भी खिलाना चाहिए। You should also feed their disciples. परंतु परमेश्वर यीशु ऐसा नहीं आया होगा कि उनको अनाउंसमेंट करके बिना, उनको पहला जो खबर देना बिना वो नहीं आया होगा। But God, Jesus Christ doesn't come without saying that I will come now, I will come tomorrow. और दूसरा वचन में लिखा है वहां प्रभु यीशु रोज जाने वाला आने वाला था। And on this other verse it is written, he is a regular visitor to their house. घर पे खाने का रात खाने का समय 8 बजे है। The dinner time on the night is 8 o'clock. पति आएगा 8 बजे आएगा घर पे। Husband will come at 8 o'clock. और सुबह से शाम तक पत्नी घर पे ही है। From morning to evening, wife is in the house. कुछ लोग पति के साथ आएगा, वो विलम्ब से का मतलब जो आने का बाद वो काम करता है, उनको हम क्या है, उनको हम क्या अच्छा नाम देना चाहिए, क्योंकि वो काम करके आकर घर पे भी काम कर रहा है। Some both will come into their house after 8 o'clock, so they will work at late. We should appreciate for their work after work. परंतु ये घर पे ही है, पहला ही काम करना चाहिए। But she is in the house already. She should do work first. ये समय प्रार्थना का समय है।
This is the time for praying. ये आज रविवार है, ईश्वर का वचन सुनने का समय है। Today is Sunday and this is the time for hearing verse of God. कुछ लोगों को फोन करके पूछेंगे आप क्यों नहीं आया है। We call someone why we are not coming to the church. कुछ लोग मुझे जवाब भी दिया, Some people has answered me also. मास्टर आज बहुत काम था, Pastor, today was so many work. इसलिए नहीं आया है। That's why I didn't came. मैं सोचा होगा इनका कुछ इतना अवश्य काम आया होगा करके। I thought that there should have been any urgent work. फिर उनको पूछेंगे तो पता चलता है क्या है, उनका जो सोमवार से रविवार तक जितने कपड़े वो पहना है उनको धोने का काम जो चर्च में आने का समय में वो करता है। After talking and finding some time, we find out that they are washing their clothes. और On कुछ Sunday. लोग क्या जवाब देते हैं, एक ही दिन मिलता है रविवार, मुझे आराम करना है। Some people say, I only get one day, I should take rest. कुछ लोग कहते हैं मुझे एक ही दिन मिला है, मैं टीवी देखना है। I got only one day, I want to watch TV. वैसे ही क्या करते हैं, जो प्रार्थना के लिए, जो ईश्वर को भजन करने के लिए जो समय मिला है, प्रभु का वचन सुनने के लिए समय मिला है, उसमें भी काम को ला जाता है। Likewise, they are letting out time in doing their works in the time of God for worshipping Him. दूसरों को भी रोकता है। They are stopping others also. ये गलत काम करता है, इनका ऊपर ईश्वर का गुस्सा है। They are doing wrong things and और God दूस- has anger on them. और दूसरों को भी सिखाकर उनको भी गुस्सा का व्यक्ति बनाता है। And He is teaching to others to do like Him. हालेलुया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। We should not do like that. वहां लिखा है मार्था तू तो बहुत बातें की चिंता करती है It is written that Martha, you are very anxious and troubled about the things. और घबराती जाती है। And you are very anxious and troubled. ये संदेश अभी खत्म हो जाएगा, This speech will end in few minutes. फिर जाकर तुम बनाना भोजन। After that you go home and प्रभु make यीशु की food. बात क्या है, फिर जाओ काम करो। The God's word is that you do work afterwards. पहला मेरे पास आना, First come to watch me. मैं आपसे बातें करना चाहता I हूँ। want to talk to you. ये नहीं लंबा दिन नहीं होगा। This will not be take so long. रविवार आराधना सुबह से रात तक नहीं होता है। The morning worship of Sunday don't take like हमारा प्रार्थना का समय भी इतना लंबा नहीं होता है, our prayer time is also not that long. थोड़ा कलाक में हो जाता है। It finishes in some hour. तो काम उसके पहले रखना, उसके बाद रखना। You should arrange the work before it or after it. हालेलुया। Hallelujah. तो इसीलिए क्या करता है, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, That's why they are leaving to pray. ईश्वर का घर में आने के लिए छोड़ देते हैं, They leave to come to the God of वचन House of सुनने God. के लिए भी उनका पास समय नहीं है। They have no time for listening the word of God. इसीलिए उनका जीवन में प्रॉब्लम आ जाता है। That's why their life is filled with problems. अवश्य बातों को छोड़ देता है। They are leaving the important things. ये संसार में सारे काम भूला जाएगा, सारे लोग वो कामों को भूल जाएगा। The work we are doing in this world, everyone in some time they will forget that. परंतु जो परमेश्वर के लिए आप किया है वो काम परमेश्वर से याद करने के लिए आ जाएगा। But the work you have done for God, it will not be forgotten by God. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 24 में लिखा है, Galatians chapter 5 verse 24 says, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीरों की और उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। We are the people of God. क्या करना चाहिए? What we should do? जो परमेश्वर विरुद्ध करता है वो शरीर के काम को छोड़ देना।
the work that deflects us from the word of God, we should leave that works. सारे काम शरीर से ही करना चाहिए। You should do every work from your body. हम हाथे से क्या करते हैं, नींदते खड़ को साफ करते हैं, We are cleaning with our hands in the farm, और खेत का काम भी करते हैं। and we are doing plowing and sowing with our hands. ये शरीर की काम यहाँ नहीं कहा है। That type of works are not written in here. जो खराब इच्छा को पूरा करता है वो ही शरीर की काम है। The bad desires and evil desires which our body fulfills, that is the bad desire written in here. और लालसाओं, And desires, जो हमको नहीं मिलता उनकी लालसा, और क्या है, खराब लालसा हम करते हैं। the things which we can get and we cannot get, deciding for that and have bad desires, that is written here. और अभिलाषा, अभिलाषा होता है। And passions also. हाँ, ये पूरा हमारा जीवन को धोखा देता है। It betrays our whole life. उसमें से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। We are not going to get anything from that. सिर्फ थोड़ी देर याद करेंगे। For only few minutes we will remember ये that. भिखारी है, There is a beggar. उनका पावों में सोजो आ गया है, वो उनका अंदर क्या इतना दोनों पग में इतना उनको खराब हो गया बीमार के कारण। Their both legs are badly affected with disease. ये रोड पर बैठ कर क्या करते हैं, रोड पर बैठा है, उनका धोतिया भी फट गया, उनका कपड़ा भी पुराना गंदा हो गया। They are sitting on the road and their clothes are very dirty and torn. बाल काटने के लिए भी इनका पास पैसा नहीं है। They have no money for cutting hair. भीख मांग के खाता है, पीता है। He begs for food. उनके लिए घर नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चा नहीं है। They don't have their own house, own children. They have nothing. परंतु आनंद करते हैं क्या से? But they are enjoying. How? एक उसका सामने माइक देकर ऐसा देकर उनको पूछते हैं, तो आप कब आया था, कितने साल से यहाँ रहते हैं, ऐसा पूछता है। Some people give mic and ask for how long you are living in here. मैं ऐसा ही 15 साल से हूँ। The beggar will say, I am likewise in here for 15 years. तो उसके पहला मेरा जीवन कैसा था आप जानते हो? He will say that before that my life was, how you know? ओ मेरे पास पुष्कळ इतना पैसा था, I have got so much money that time. मैं इतना दारू पिया, I drank. कितना सुंदर सुंदर लड़कियां मेरा पीछे आता, Many beautiful women come with me. मित्र कितना स्त्रियों के साथ मैं आनंद किया, ऐसा किया वैसा किया, वो बोला। He says that I enjoyed my life very happily. वो लगता है वो आनंद किया ऐसा। It seems like he has enjoyed his full life. ये संसार के अभिलाषों के बारे में वो बोलते हैं, He talks about the things which brings happiness in this world. पर उससे अभी क्या मिला, But by that what he has got now, उनको क्या होने वाला है, what is going to वो happen, नहीं जानता। he don't know. इसीलिए वो वही बातों को बढ़ाई देता है और बढ़ास मारता है जो पुराना का यादों को। That's why he is repeatedly doing what has happened in the past. परंतु मसीह का लोग क्या करते हैं, इन सारे बातों को क्रूस पर वो चढ़ा दिया है। But the people of God has crucified that all evil things. और दूसरा हमको वो क्या चेतावनी देता है, And the second we get an alert, हम संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए वो चेतावनियां देता है। we get that to live self-controlled, upright and godly lives. हालेलुया। Hallelujah. संयम रहना चाहिए। We should live upright. संयम रहने से आपको किसी भी नुकसान नहीं आता। By living upright, you have no any troubles in your life. ध्यान से मेरी बात सुनना।
You should listen carefully. यहाँ यहाँ मेरे ओर देखना। Here you should listen me. कुछ कुछ लड़के आता है ऐसा ऐसा करता है तो आप संयम रहते हो। Some women will come and ask me something. You are staying upright. इससे आपको किसी भी नुकसान नहीं आता। By that you are not getting any problem. कुछ जवान लड़कियों को कुछ जवान लड़का वो घूम के आता है तो भी वो क्या करता है, उनमें नहीं फंस जाता, परमेश्वर के लिए वो संयम रहता है। Some bad young women, boys and girls are running towards you, but you are not by affecting, deflecting by that. You are staying upright. इससे उनको कुछ भी नुकसान नहीं आएगा। By that they are not getting any problem. संयम से नुकसान नहीं आएगा, परमेश्वर की आशीष आ जाएगा। आमीन By बोलिए। uprightness you are not getting any problem, और but you are getting the righteousness of God. धर्म और भक्ति का जीवन जीना चाहिए। You should live godly and self-control. हाँ, धर्म की और भक्ति की कामों ये संसार में भी आपको फायदा देता है और आने वाला जो परमेश्वर का राज्य में जो जीवन होता है उसके लिए भी वो आशीष का कारण हो जाता है। The uprightness and the godly lives that will become a blessing for your future life. पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 2 से 6 तक का वचन में लिखा है, 1 Peter chapter 4 verse 2 to 6 says, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीर की जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने तक अपना जीवन अब खो चुका है। By the time the God comes, you had lost your life. वो व्यर्थ में चला गया। That has gone for useless. परंतु अभी क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आने वाला दिनों और सालों जीना चाहिए। But now towards today, you should live according to the word of God. जब से मसीह का विश्वास से जो आगे बढ़ता है वो ही परमेश्वर का पास क्या है, आशीष का कारण हो जाता है, वो ही आशीष के लिए गिना जाता है। The people who walk according to the word of God, they are counted as a blessing of God. क्या अन्य वहां लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करना और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतपालन, नीला क्रीड़ा, पियकटपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ है। For by the time the Gentiles what to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless adultery. इससे वो अजंबा करते हैं कि तुम ऐसे बाहरी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला करते हैं। With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery and they malign you. पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. सारे लोग परमेश्वर का सिंहासन के आगे आ जाएगा। Every people will come before the throne of God. सारे कामों को परमेश्वर न्याय कराएगा। He will make great justice for everything. 6वां वचन में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया है शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। 6th verse written, for this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the Holy Spirit the way God does. और वहां लिखा पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 5वां अध्याय वचन 5 से 9 तक का वचन में पौलुस ने कहा है, and in 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 to 9 says, वहां कहा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। It is written, for you all children of light
children of the day, we are not the night or of the darkness. यहाँ रात और दिन ऐसा कहा है, रात का दिन सारे संसार के लिए एक ही साथ आता है जाता है। For every people in the world, night and day are same for them. परंतु यहाँ रात और दिन इसीलिए परमेश्वर का वचन अर्थ देता है, But the day and night, which gives different meaning from the word of God, जो लोग संसार का काम, जो पाप में अन्याय में है, उनको रात का अर्थ दिया है। the people who are doing sins, for them the day and night is described for वो them. परमेश्वर का कामों के लिए वो नींद में है। For the work of God, they are at sleep. इतना परेशान करेगा ये तो जागते हो, वो नींद में उनको देखो ऐसा लगेगा यही आदमी इतना तूफान करता है, ये ऐसा हमको लगेगा। नींद में देखो सारे लोगों को, उनका काम याद में नहीं आएगा क्योंकि वो नींद में है। But when he is awake, we say that he is so bad person. What he is doing, he is disturbing every day. But when he is asleep, everyone doesn't give any respect for him and they ignore him completely. हाँ, परंतु वो जागते हैं तब ही वो उनका काम वो करेगा। But when he is awake, he will do that work. नींद में किसी भी काम नहीं होगा। There will not be any works running in the night. परमेश्वर के लिए हम नींद में नहीं रहना। For God, we should not be asleep. हम दिन का पुत्र है। We are the son of day. ये मसीह पर जो कोई विश्वास करता है वो दिन का पुत्र है। For those who believe in the word of Jesus Christ, they are the son of day. वो काम करना चाहिए। We should do that work. इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, That's why we should not sleep like others, पर जागते और सावधान रहे। but be awake and be sober. क्योंकि जो सोते वे रात ही को सोते हैं, For those who sleep at night, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। and those who get drunk are drunk at night. 8वां वचन में लिखा है, पर हम जो दिन के विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उदार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। But in the 8th verse says, but since we belong to the day, let us sober, having put on the breastplate of faith and love, and for helmet the hope of salvation. रात का लोग ये सारे खराब काम करते हैं। The people of night continually doing their bad works. जो दारू पीते हैं, व्यसन खाते हैं, वो रात का है। Those who are drinking, they are people of night. तंबाकू खाते हैं, पाकी मावा खुदका ऐसा खाते हैं, वो परमेश्वर के लिए सोते हैं, वो नहीं जागते हैं। The people who are eating tobacco and any unhealthy drugs, they are the people of night. They belong to night. वो लोग अपने के लिए जीता है। They are living for themselves. उनको भी वो फायदा नहीं लाते हैं। That will not also bring any goodness for their life. मसीह पर विश्वास करने वाला क्या करता है? दिन का है, वो क्या करते हैं? दिन का लोग क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो क्या करता है? जीवन जीता है। But the people who believe in God, they are the people of day. And परमेश्वर पर विश्वास करता है और प्रेम करता है। they believe in the God and they love Him. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं किया, Because God hasn't destined us for wrath, परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. हाँ, आज मरेंगे तो ईश्वर का राज्य में होंगे। Yes, if we die today, we will be in the presence of God. परंतु जब तक प्रभु हमको जिंदा रखेगा तब तक परमेश्वर के लिए जीवन जिएंगे। But up to when we are living, we should live for Jesus Christ. परंतु मसीह का लोग जानना चाहिए प्रभु यीशु आने वाला है। But the people of God should be aware that God is coming.
यहाँ दूसरे आगमन के विषय में लिखा गया है। It is written here about the second coming. हमारा मसीह बादलों पर आने वाला है। Our God is going to come from heaven. ये गीत गाते हैं, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, और एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। हैं? बादलों पर आने वाला है, हम मिलेंगे वहां, हालेलुया, हम वहां होंगे, ऐसा गीत गाते हैं। परमेश्वर के आने की बात होते हैं। People are singing that God will come from heaven. He will come from cloud. We will be with him in the heavens. तब मसीह यीशु आएगा, फिर ये संसार के लिए बहुत समस्या आ जाएगा। But when the God comes, there will be many consequences for the people of the earth. अभी आशा है प्रभु यीशु में, जो लोग विश्वास करते हैं उनका सारे लोगों को प्रभु यीशु शांति देता है। For now we have faith, and the people who are believing in him, he gives salvation and peace for him. परंतु एक दिन आएगा तब शांति नहीं होंगे, अशांति में लोग आ जाएगा। But one day will come when there will be no peace, there will be evil around the world. संसार में शांति निकल जाएगा। From the world the peace will go. किसी को भी शांति नहीं होगा, ऐसा दिन आता है। There is going to come the day when there will be no peace. तब परमेश्वर का क्रोध ये संसार में होगा। And that time the anger of God will come into this world. अधर्मी लोगों को नाश करने के लिए, तो विनाश के लिए, नाश के लिए परमेश्वर आता है। For the destination and the worth of God, for destroying the ungodly people and the disturbing people. तो इसीलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बात में हम जोते रहना। For that we should wait for God. हालेलुया, तब वो आएगा, हमको लेके जाएगा। On that time he will come and take us. बाट जो ना, इनका मतलब क्या है? रात भी जागते रहना, ऐसा नहीं है। Waiting means we should not be awake at night also. I am waiting for God. रात में नींद करना, We should sleep on night, पर आशा की ओर से, हालेलुया, but by faith. मसीह का लोग होके नींद करना। But by becoming a believer of God, you should sleep. शरीर नींद करता है, आत्मा जागते हैं। Our body is sleeping, but our spirit is awake. हालेलुया। और तीसरी बात है, जो धन्य आशा है, आशा की अर्थात अपना महान परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने के लिए बाट जोते रहते हैं। And the third thing is waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. यहाँ मसीह यीशु ऐसा कहता है, लूक रचित सुसमाचार 21 और 34वां वचन में कहा है। Here Luke says that in chapter 21 verse 36, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाला घटनाओं के बचने से और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। but stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. बहुत कुछ लोग अयोग्य हो जाएगा, परमेश्वर का आगे खड़ा नहीं हो सकता है। Many people will become ungodly. They have no strength to stand before God. मुझे किस चीज महायोग्य बनाता है? Me, what thing is going to make me precious for standing in there? परमेश्वर का राज्य में उनका आगे खड़ा रहने के लिए क्या चीज मुझे योग्य बनाता है? What thing I have that makes me worthy of standing there? एक ही बात है, आप प्रभु पर जो प्रेम किया और विश्वास किया, वो ही हमको योग्य बनाकर वहां खड़ा करता है। That is only one thing which makes us worthy to stand. The love पैसा of से God. आप नहीं योग्य नहीं गनेंगे। From money and having money, you are not counted as worthy there. हमारा धन
और हमारे ये संसार का सारे चीज हमको वहां योग्य नहीं बनाते हैं। Our wealth and our money are not going to make us worthy there. मैं ये परिवार में जन्म हुआ हूँ, परमेश्वर मुझे ले लेना, ऐसा नहीं लेता है। God does not take that. You are born in that family. Come, I will take you. मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसा कह के वहां नहीं जा सकता। You cannot go that I am like, I am black, I am white, I am height, I am short, I am long. Yeah, there is no difference for going there. एक ही बात हमको वहां परमेश्वर का राज्य में खड़ा होने के लिए योग्य बनाता है, विश्वास और विश्वास के साथ प्रेम। There is only one thing which makes us worthy to stand there. Faith and the love of God. हालेलुया। और दूसरी बात उसमें लिखा है, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय वचन 4 में पौलुस ने कहा है, And in Romans chapter 15 verse 4, Paul says that, वो कहा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। For whatever has written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. धीरज रखना चाहिए You should have faith and waiting, और पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन मिलना चाहिए। and you should get the encouragement of the scriptures. इसीलिए परमेश्वर की वचन लिखा गया है, That's why the word of God has written. इसीलिए आपको और मुझे सेवकाई मिला है। That's why we got the That's why God worthiness to given you. stand here. हालेलुया। क्या प्रोत्साहन, धीरज। परमेश्वर 10 साल के बाद आएगा। Should have the endurance and encouragement. God might come after 10 years. तो क्या होना चाहिए? What should happen? विश्वास में रहने के लिए धीरज होना चाहिए। For staying in faith, you should have endurance. आज का अंदर ही परमेश्वर आ जाएगा तो हम विश्वास करेंगे तो चला जाएंगे। By now, by today, if the God comes, if we have faith, we will go. परंतु 20 साल के बाद प्रभु यीशु आएगा। But after 20 years, He will come. कि क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। What we should have? We should have endurance. कब आएगा हम नहीं जानते हैं। When He will come, we don't know. बहुमूल्य जो विश्वास को नहीं छोड़ना। You should not leave that priceless faith. परमेश्वर का प्रेम में ठंडा नहीं होना चाहिए। You should not be cooled off in the हालेलुया। faith of God. और याकूब का पत्री 5वां अध्याय और 7 से 8 तक का वचन में लिखा है, In James chapter 5 verse 7 to 8 says, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी का बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रहता है। Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmers wait for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the earthly and the late rains. तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 8वां वचन में, You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at your hand. हालेलुया। धीरज रखने का तरीका यहाँ लिखा गया है। Here written about the faith to endure. वो यहाँ लिखा गया है, जो लोग है, किसान लोग है, वो बोते हैं और फसल काटने के लिए मेहनत करते हैं। Here written about the farmers who are sowing and putting efforts to establish the fruits. बहुमूल्य फसल की आशा रख के वो मेहनत करता है। They are waiting for the priceless, precious fruits. बीज बोने में वो उनका अंदर आशा है, ये क्या है, फैलेगा और उनका फल मैं काटूंगा, उनका फसल मुझे भी मिलेगा और मेरा सेठ को भी मिलेगा करके आशा के कारण हम प्रथम से इतना मेहनत करके हम ये करते हैं। They are having faith like this seed will grow into many folds.
and by that I will also will be happy, and my owner will also be happy. प्रथम बारिश का भी और पिछले जे अंतिम वर्षा भी आता है, तब तक वो आशा रख के मेहनत करता है। He waits and putting effort for before the early rain and the late rains. वैसे ही हम धीरज करना चाहिए। आया है मसीह पर विश्वास करने में, अंत तक ये परमेश्वर के आने का हम धीरज धरना चाहिए। Like that you should also have patience. तब धीरज धरो और अपना हृदय को दृढ़ करो। You also be patient, establish your heart. हृदय को दृढ़ करना चाहिए, You should establish your hearts. क्योंकि परमेश्वर के आगमन निकट है। For the coming of the Lord is at your hand. परमेश्वर का आगमन कब होगा? When will be the coming of God? बहुत कुछ प्रश्न होता है, Many questions are there. तो परमेश्वर कब आएगा, When God will come? वो कब आने वाला है? When is going to come? एक ही जवाब मिला है, There is only one answer. तो उनका आगमन तुरंत है, निकट है। It is written that His coming is near. इसीलिए ऐसा शब्द दिया गया है, That's why this word is written there. हर दिन उसकी बाट में ही हम बिताना चाहिए। Every day we should wait for His coming. 2000 साल के पहले जो लोग मसीह का लोग थे, वो लोग भी ऐसा ही बाट जोते ही उनका जीवन जिया। The people who are wait before the 2000 years, they were also waiting for God. आज हम भी ऐसा ही जीवन जीते हैं। Likewise, we are also now waiting for Him. इससे ऐसा नहीं सोचना और भी 2000 साल मिल जाएगा करके, Likewise, you should not think that again 2000 years will go away. नहीं है। जवाब ऐसा है, निकट है। But no, the answer is that it is near. हमको संसार धोखा देने के लिए नहीं देना। We should not be get fooled by the earth. चले हम खड़े होकर परमेश्वर के आगे हमारा खुद को समर्पण करेंगे। Come, let us stand on our feet and let ईश्वर us का give वचन में ourselves. लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट हुआ है It is written that for the grace of God has appeared, जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। वो कृपा, bringing salvation for all people. वो हमको चेतावनी देता रहता है। He gives us rights and the rules for us. हर बार आप चर्च में आते हैं तब वो चेतावनी देता है। Every time we come church, He gives our rules for living. हर रविवार ईश्वर का सन्निधि में आते हैं तब आपको चेतावनी देता है। He alerts us every Sunday. जो इससे क्या करना चाहिए, हम अभक्ति और संसार के अभिलाषाओं को त्याग करना चाहिए। To likewise, you should renounce ungodliness and worldly passions और हम धर्म और भक्ति का जीवन बिताना चाहिए। and live upright and godly lives. संयम रहना चाहिए। We should be live upright. We should live self controlled, हालेलुया। और आदरणीय आशा है, And we have the hope. ये संसार में बहुत कुछ आशा है, There is many hopes in this वो world निराशा हो जाएगा। that will become unhope. बहुत लोग बहुतों की बाट में रहते हैं, They are waiting for many people. वो नहीं आएगा, They will not come. परंतु यीशु मसीह आने वाला है। But God is going to come. वो धन्य आशा है। He is the biggest faith. जब आएगा तब हमारा उद्धार अनंत काल का हो जाएगा। When He will come, our faith and our life is going to be forever. धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करेंगे, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, महिमा हो पवित्र पिता। हालेलुया हालेलुया। ऐसा अद्भुत प्रेम ओ हमारे लिए दिखाया है, इसीलिए धन्यवाद वो परमेश्वर। हालेलुया। जीतू भाई आगे आएगा, वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार प्रभु का आशीर्वाद हमारा जीवन में आने के लिए वो हमको प्रार्थना में लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद है ईश्वर का भी धन्यवाद है। हालेलुया। वचन તમે શીખવા માટે આવવાનું છે, તમે વચન પ્રમાણે અમને ચલાવો માટે આભાર પિતાજી, ધન્યવાદ। વચનો તમે શીખવા માટે આભાર, ધન્યવાદ। રાજા અને રાજા હરેક ભાઈ બહેનોને તમે
समझण आपो पिताजी, धन्यवाद है। राजाओं ने राजा તમે છો पिताजी। આ પ્રાર્થના ઈશ્વર નામ માંગીએ છીએ पिताजी, आमीन। आमेन आमेन। हमारा परम पिता की जो प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का धन्य सौभाग्यता हमारा सबों का साथ हमेशा होगा, होते ही रहे। आमीन बोलेंगे, आमीन, हालेलुया।